नीलो, आज तो तुम्हें अपनी सहेली दुलारी कबूतरी के शादी में जाना था ना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, अब तक तो तुम्हें वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। अरे वो बात नहीं है भाभी, मैंने कब कहा कि शादी हो गई तो मेरी दोस्ती कमजोर हो गई। अरे वो आज भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ऐसे कैसे चली जाऊँ मैं उसके शादी में, आप ही बताओ जरा। मेरी सारी सहेलियाँ वहाँ एक से बढ़कर एक ड्रेस साड़ियाँ पहन कर आएंगी, लेकिन मेरे पास ना तो कोई ढंग की साड़ियाँ है और ना ही गहने। ले देकर बस ये मंगलसूत्र चढ़ाया है मेरे ससुराल वालों ने। अब मैं आपको क्या बताऊँ भाभी, सहेलियों के सामने मैं अपना दुखड़ा भी तो नहीं रो सकती ना, इससे तो अच्छा होगा कि मैं शादी में ही ना जाऊं। अरे नीलो, ससुराल से तुझे गहने चढ़े तो है, अपने गहने पहन कर जाना। और हाँ, सहेली की शादी में ना गहने और कपड़े दिखाने की जरूरत नहीं होती। आज से 2 महीने बाद कोई ये याद नहीं रखेगा कि तूने अपने सहेली के शादी में क्या पहना था। हाँ, लेकिन ये बात जरूर याद रखी जाएगी कि तू अपनी सहेली दुलारी कबूतरी के शादी में गई थी या नहीं। अरे वो सब तो ठीक है भाभी, मगर आप मेरी मन की बात भी तो समझो ना। मेरी भी नई नई शादी हुई है, मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं भी महंगे से महंगे कपड़े और गहने पहनकर सबको दिखाऊं। अच्छा भाभी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहूं। अरे नीलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है, बोलो ना क्या बात है। अरे टुनटुनी भाभी, अगर आप बुरा न मानो तो आप अपना रानी हार और कमरबंद मुझे दे दो ना, मैं अपनी सहेली के शादी में आपके गहने पहनकर सबको रौब दिखा दूंगी और फिर मैं आपको वापस कर दूंगी। ओफो नीलो, तो ले लो ना, इसमें इतनी सोचने वाली कौन सी बात है। तुम रुको अभी, मैं अभी गहने माजी से ला कर देती हूँ। अच्छा ये ले, अब तो इन्हें पहनकर अपनी सारी सहेलियों के होश उड़ा देना, अब तो खुश है ना। अच्छा सुन, अगर तुझे मेरी कोई साड़ी भी पसंद है ना तो तू वो ले जा, लेकिन तू दुलारी के शादी में जाना जरूर। अच्छा चल, अब और लेट मत कर, तू फटाफट से तैयार हो जा और अपनी सहेली के शादी में पहुंच। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हो। नीलो चिड़िया अपनी भाभी टुनटुनी चिड़िया से सारे गहने लेकर अच्छे से तैयार हो जाती है और सज संवर कर अपनी सहेली के शादी में पहुंच जाती है। फिर रात के 10 बजे। अरे मम्मी जी, काफी लेट हो गया है, लेकिन ये नीलो अभी तक लौट कर नहीं आई। काफी ज्वेलरी भी पहन कर गई है, आप एक बार उसे फोन करिए ना। अरे हाँ, तो ठीक कह रही है बहू, मैं एक बार फोन करके पूछ ही लेती हूँ सब ठीक है या नहीं। इस लड़की में तो जरा सी अकल है ही नहीं, ये नहीं कि गहने पहन कर गई है तो समय से घर लौट आए। रात के पूरे 10 बज गए हैं, लेकिन अभी तक इसका पार्टी का खुमार उतरा नहीं। इतना कहकर नीलो चिड़िया की माँ नीलो चिड़िया को फोन लगाती है। अरे नीलो बेटा, रात के पूरे 10 बज गए हैं, लेकिन अभी तक तू लौटी नहीं शादी से। तेरी भाभी कब से तेरा इंतजार कर रही है बेटा। अरे तू कहे तो तेरे भाई को तुझे लाने के लिए भेज दो बेटा। अरे माँ, आप अभी तक मेरा इंतजार कर रही हो क्या? अरे मैंने तो खाना खाने के बाद वहीं पर टिम जी को बुला लिया था और मैं ना वहाँ से सीधा अपने ससुराल आ गई हूँ। आप लोग मेरा वेट मत करो, मैं कब का अपने घर पहुँच गई हूँ। अरे नालायक, तो कम से कम तुझे फोन करके तो बताना तो चाहिए था ना। यहाँ हम चिंता में डूबे जा रहे हैं। अच्छा चल ठीक है, अब कल बात करेंगे। ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं। अरे ना जी ना मीठी बहन, आपको तो पता ही है मेरी टुनटुनी बिटिया कितनी पढ़ी लिखी है। मेरी बिटिया इतनी पढ़ी लिखी है तो हमें भी तो वैसा ही पढ़ा लिखा कामयाब चिड़ा चाहिए होगा ना अपनी बिटिया के लिए। मैं ऐसे ही कैसे मूर्ख चपाट से अपनी टुनटुनी बिटिया की शादी कर दूंगी। हाँ हाँ नीलो बहन, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी आप लोगों के बात से सहमत हूँ। पता है नीलो बहन, उन्होंने तो जैसे ही टुनटुनी बिटिया को देखा तो वो लोग मेरे पीछे ही पड़ गए कि मेरे बेटे टुन्नू चिड़ा की शादी अपनी टुनटुनी बिटिया से करा दो। मैंने उन लोगों को बहुत मना किया, मगर वो तो बात मान ही नहीं रहे थे। तो आखिर में आकर मुझे ये कहना पड़ा कि हमारी टुनटुनी बिटिया की शादी कहीं और तय हो चुकी है, तब जाकर पीछा छोड़े वे लोग हमारी। हाँ हाँ मीठी बहन, हमारी टुनटुनी बिटिया तो है ही इतनी काबिल कि देखते ही सबको पसंद आ जाती है। पता है, पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी, अब तो जॉब भी बहुत अच्छे से करती है। बहुत हार्डवेयर है मेरी टुनटुनी बिटिया, हर काम शिद्दत से करती है। नीलो चिड़िया और मीठी तोती दोनों बैठकर बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया अपने पिता बबलू कबूतर के साथ वहाँ आ जाती है। अरे मम्मा, आप फिर से वही? हार्डवेयर नहीं मम्मा,
हार्ड वर्किंग होता है। अरे हाँ हाँ, जो भी हो तुम समझ गई ना। तुम भी नानी लो, कुछ भी हो, मगर तुम अंग्रेजी झाड़ना ना छोड़ना, चाहे बोलना आए या ना आए। अरे नहीं आता तो बोलना जरूरी है क्या? अरे क्या हो गया जी, अब मेरी बिटिया टुनटुनी इतनी पढ़ी लिखी है और अगर उसकी वजह से मुझे कुछ अंग्रेजी के शब्द सीखने को मिल रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। भले ही ठीक से बोल नहीं पाती मगर कुछ नया सीख तो रही हूँ। हाँ पापा, क्या आप भी हमेशा मम्मा को परेशान करते रहते हो? क्या हो गया? मम्मा जो बोलती है ठीक ही बोलती है, कोई बात नहीं। वैसे भी धीरे धीरे ही तो सीखते हैं सब। हाँ भाई साहब, टुनटुनी बिटिया बिल्कुल सही कह रही है। वैसे मानना तो पड़ेगा, हमारी टुनटुनी बिटिया बहुत समझदार है सच में। हाँ हाँ तोती बहन, क्यों नहीं, हमें हमारी टुनटुनी बिटिया पर गर्व है। वैसे तोती बहन, उस रिश्ते का क्या हुआ जो हमारी टुनटुनी बिटिया के लिए आया था? अरे हाँ, वो सुंदर वन वाले पक्षी 1 हफ्ते में टुनटुनी बिटिया को देखने आ रहे हैं। चलो ठीक है, तब तक हम तैयारी शुरू करते हैं। फिर 1 हफ्ते के बाद सुंदरवन से टुनटुनी चिड़िया को देखने बंटी कबूतर और उसकी माँ बबली कबूतरी आती है। वही चिड़िया तो एकदम सुंदर और सुशील लग रही है। जी जी बहन जी, बिल्कुल। मेरी बिटिया बहुत समझदार भी है और पोस्ट ग्रेजुएट है। पता है, स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी और उसके अलावा भी कई अलग अलग डिग्रियां है मेरी टुनटुनी बिटिया के पास। देखिए नीलो बहन जी, डिग्रियां की तो अलग बात है मगर हमें ऐसी चिड़िया चाहिए जो हमारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल पाए। और क्या चाहिए भाई हमें। और मेरा बेटा बंटी भी कोई कम पढ़ा लिखा नहीं है, सरकारी जॉब है और मेरे ख्याल से तो बहन जी दोनों की बन जाएगी 1 नंबर। क्या कहते हो आप लोग? जी जी बहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब देखिए बहन जी, हमें तो हमारी बहू पसंद आ गई है। मेरे ओर से तो रिश्ता पक्का है समझो। अब आप लोग भी जरा बता दीजिए। जी हमारे तरफ से भी रिश्ता पक्का ही समझिए। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया का रिश्ता पक्का हो जाता है और फिर क्या, फिर उसके बाद ले देकर चटमंगनी और पट ब्याह भी हो जाता है और फिर शादी के बाद। अब देख बहू, कुछ दिनों के लिए रसोई की सारी जिम्मेदारी तेरी है। अब जरा मैं भी तो देखूं कि कैसे संभालती है तू ये सब। जी ठीक है मम्मी जी, तो आज तेरी पहली रसोई है और सारा का सारा खाना तुझे अकेले ही बनाना है। ओके मम्मी जी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने रसोई में जाती है और सबके लिए खाना बना कर लाती है